हेलो। इज माय वॉइस क्लियर? स्टूडेंट्स, क्या मेरी वॉइस क्लियर है? वालेकुम अस्सलाम जी, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। वेलकम टू द लेक्चर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको पता है कि आपका लेक्चर नंबर आज कौन सा है। अब आज के सेशन में हमने क्या करना है कि सबसे पहले एक रीकैप देखना है कि आपकी जो गूगल ड्राइव की लिंक है। जस्ट अ मिनट जी। सबसे पहले आपके ड्राइव की लिंक पे हम जाते हैं और यहाँ पे आप एक चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। आपके जो प्रीवियस सेशंस थे वो सारे यहाँ पे रिकॉर्ड हो चुके हैं। आप इन सेशंस को आपने होपफुली वॉच भी कर लिया होगा। लाइव तो आप इसको अटेंड करते ही हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी असाइनमेंट भी उसके साथ साथ ही बन रही होगी। ठीक है जी। आए चलें अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, क्या मुझे कोई बता सकते हैं लास्ट सेशन हमारा कहाँ तक था? कौन सा टॉपिक था जो हमारा लास्ट सेशन में हमने कवर अप किया था? एप्लीकेशन फॉर्म बनाने के बाद हमने एक और चीज़ को भी कवर किया था। एप्लीकेशन फॉर्म की हमने लाइन ड्राई की थी, फिर उसके बाद में लास्ट के 10 to 15 मिनट है, उसमें भी हमने कुछ चीज़ें एक्सप्लोर की थी। चलिए, लास्ट के 10 to 15 मिनट में हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को एक्सप्लोर किया था, इसको जाना था। इसके थ्योरेटिकल पार्ट को हमने कवर अप किया था। अब यहाँ पे जो इसका इंट्रो था वो तो हम कवर कर चुके हैं। हम इसकी ये थ्योरेटिकल चीज़ों को भी कवर कर चुके हैं। अब माय डियर स्टूडेंट, आते हैं आज हमारे इस सेशन की तरफ। जस्ट चलें। जस्ट मिनट जी, मैं यहाँ पे थोड़ी सेटिंग अपनी कर लूँ। माय डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक पर्पस के लिए एक हद तक डेटा एंट्री में भी यूज़ हो सकता है। ये डेटा एंट्री सिर्फ डेटा एंट्री और सॉफ्टवेयर नहीं है, ये डेटा एंट्री के लिए भी यूज़ हो सकता है। बट उसके साथ साथ आप यहाँ पे बेशुमार काम कर सकते हैं। बहुत ही एडवांस और कॉम्प्रिहेंसिव सॉफ्टवेयर है। अब यहाँ पे लेट सपोज मैं एक नॉर्मल सी डेटा एंट्री का एक एरिया यहाँ पे बनाता हूँ। यहाँ पे आगे मैं लिखता हूँ नेम, यहाँ पे लिखता हूँ क्लास, लेक्चर, नहीं, यहाँ पे लिखता हूँ कोर्स, यहाँ पे लेक्चर, और यहाँ पे रिमार्क्स। सही है। इसके बाद यहाँ पे मैंने ये कुछ अपने सेल्स में हेडिंग दे दी। इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं कुछ न कुछ अपनी डेटा एंट्री करता हूँ, जिसे मैं अब लिखता हूँ 01, 02, 03, 04, यहाँ पे 05 एंटर, 06, इस तरह से। सही है। ये मैं नंबर लिख रहा हूँ, अब ध्यान दीजिएगा। या मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ, जमाल, कामरान, जमील, हारिस, इरफान, वाहिद, वहीद, और इनका कुछ कोर्स के नेम जैसे कैनवा एंड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, फिर कैनवा, फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस,
एंड देन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, फिर कैनवा। यहाँ पे कुछ कोर्सेज के मैंने नाम भी मेंशन कर दिए। फिर यहाँ पे लेक्चर मेंशन करता हूँ, जैसे लेक्चर नंबर 2 है, 3 है, 8 है, 9 है, 7 है, 5 है। फिर यहाँ पे कुछ रिमार्क्स भी दे देता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं रिमार्क्स देता हूँ गुड, और यहाँ पे वेरी गुड, फिर यहाँ पे एक्सीलेंट, फिर यहाँ पे वेरी गुड, यहाँ पे गुड, एक्सीलेंट। सही। अब यहाँ पे जो मैंने आपके सामने नॉर्मल चीज़ें लिखी हैं, ये बेसिक डेटा एंट्री है जो आप भी कर सकते हो और आपको भी करना चाहिए। इस तरह की एक हेडिंग दे दें, नीचे डेटा एंट्री ऐड कर दें। अब इसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, आप यहाँ पे आएँ, और अब इस तरह की एंट्री करने के बाद कुछ चीज़ें यहाँ पे देखें। स्टूडेंट्स, आपको पता है एक्सेल एक बहुत इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर है। वो चीज़ें जो हमारे पास ऑलरेडी डिफाइंड है, उसके लिए आपको ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देता है। कौन सी चीज़ें ऑलरेडी डिफाइंड है, मैं आपको बताता हूँ। डेज, आपको पता है कि मंडे से संडे ये डेज कभी चेंज नहीं होंगे। यहाँ पे कोई 8वां दिन, कोई 9वां दिन नहीं आएगा। साल में 12 महीने होते हैं, तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक की कोई 13वां नहीं आएगा। 1 से लेकर ऑनवर्ड गिनती चलती जाती है। 1 के बाद 1.2 नहीं आता, 2 के बाद 2.5 नहीं आता, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से हमारी चीज़ें प्री डिफाइंड है। तो इन्हीं चीज़ों को एक्सेल में बहुत ईजी कर दिया गया है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। मान लेते हैं मैं यहाँ पे जो नंबर लिख रहा हूँ, मुझे ये नंबर लिखना है 100 तक, तो क्या 100 तक लिखूंगा? 1 2 3 4 5। चलो, नाम का समझ में आता है कि नाम मुख्तलिफ चीज़ें, लेकिन नंबरों के लिए इतना लंबा लिखना ज़रूरी नहीं। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, आप यहाँ पे इसके ड्रैग एंड ड्रॉप का ऑप्शन यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 और फिर 2। सही है, मैंने 1 2 लिख लिया। अब आप गौर से देखिएगा, यहाँ पे मैंने इस सेल पे क्लिक किया, और फिर ये देखिए दूसरा सेल। ये अगर मैं एक सेल पे क्लिक करता हूँ, वो एक सेल मुझे शो हो रहा है, दूसरे सेल पे क्लिक करता हूँ, दूसरा सेल शो हो रहा है। मैंने क्या करना है, सेंटर में, यहाँ पे सेंटर पे क्लिक करके ड्रैग करना है। सेंटर पे क्लिक करके ड्रैग करें, इस तरह की एक सिलेक्शन बन जाएगी। क्लिक करके ड्रैग करें, एक सिलेक्शन बन जाएगी। फिर आप गौर से देखिएगा, यहाँ पे नीचे आपको एक ग्रीन स्क्वायर दिख रहा है, ग्रीन स्क्वायर, इस पे आपने क्लिक करना है। इस पे क्लिक करें और इसे ड्रैग करें। मजे की बात ये है कि आप जितना भी ड्रैग करेंगे, ये नंबर लिखता जाएगा। देखें, यहाँ पे देखें, आपके सारे नंबर लिखता जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इस तरह से। सही। अब अगर यहाँ पे गौर से देखिएगा, मैं ये नीचे वाले सारे नंबर सिलेक्ट करता हूँ, डिलीट की प्रेस करते हैं, उनको मिटा देता हूँ। मैंने यहाँ पे 1 लिखा, अगर सिर्फ 1 को यहाँ से देखे, मैंने 1 और 2 नहीं लिखा, सिर्फ 1 लिखा। अगर 1 को यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग करता हूँ, तो ये सिर्फ 1 1 लिखेगा। तो आप लोगों ने मिस्टेक नहीं करना। आपने क्या करना है, आपने जब भी ऐसे नंबर को ड्रैग एंड फिल करना है, सिर्फ नंबर के लिए बता रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ नंबर्स के लिए। तो आपने यहाँ पे 1 लिखना है, नीचे 2 लिखना है। फिर आपने क्या करना है, ऐसे क्लिक करके ड्रैग करना है, ऐसे क्लिक करके ड्रैग करें। फिर इस छोटे स्क्वायर पे आ जाए, ग्रीन स्क्वायर, उसको ड्रैग कर दें। और ये देखें, जितना आप नीचे ड्रैग करेंगे उतना नंबर ही लिखता जाएगा। जैसे मैं अगर इसको क्लिक करके ड्रैग करते जाता हूँ, मैं क्लिक करके नीचे लेके जा रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ नीचे लेके जा रहा हूँ। तो ये देखें, ये लिखते ही जा रहा है। 259, जितने भी आप लिखना चाहें उतने ही लिखेगा। सही है। अब यहाँ पे एक ये चीज़ होगी, इसके अलावा क्या चीज़ है, इसके अलावा आपके पास है डेज। मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ मन, या मैं यहाँ पे लिखता हूँ मन, या मैं यहाँ पे लिखता हूँ मंडे। सही है। मैं इस पे क्लिक करूंगा, इसका छोटा जो ग्रीन स्क्वायर है, इस पे क्लिक करूंगा तो ये मेरा ब्लैक हो जाएगा। क्लिक करके ड्रैग करें तो ये देखें, ये आपके पास यहाँ पे डेज आ गए। मैंने मन लिखा था, ट्यू वेट टस प्रायर सेट सन, इस तरह से। इधर क्लिक करूंगा, यहाँ पे एम स्मॉल था, यहाँ पे एम कैपिटल है, इस पे क्लिक करके ड्रैग करें तो ये देखें। इसी तरह से मंडे पे क्लिक करें, अरे देख, ये आप देख रहे हैं। अब यहाँ पे बात ये है कि ये प्री डिफाइंड चीज़ है। इसी तरह से अगर मैं मंथ की बात करूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ जन, यहाँ पे मैं लिखता हूँ जन, यहाँ पे मैं लिखता हूँ जेन, आर आर वाई,
जनवरी। इसको क्लिक करके ड्रैग करें, इसको क्लिक करके ड्रैग करें, इसको क्लिक करके ड्रैग करें। ये देखें। तो ये एक्सेल के कुछ ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा काम आएंगे आपको। अब मेरी एक बात आप सुने, मुझे व्हाट्सएप पे ये मैसेज नहीं कीजिएगा सर हमसे नहीं हो रहा, हमसे नहीं हो रहा, हमसे नहीं हो रहा। प्लीज़ डियर स्टूडेंट, मैंने बहुत डिटेल में इस चीज़ को डिफाइन किया है, तो आप 2 से 3 बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। सेल्फ ट्राई बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और ये बहुत मामूली, बहुत ही मामूली सी चीज़ है। मैंने इस पे तकरीबन कोई 10 से 12 मिनट लगा दे, जबकि ये 1 मिनट की चीज़ थी। तो अगर मैं 1 मिनट वाली चीज़ को 12 मिनट लगा रहा हूँ फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा, तो देन डिसअपॉइंटेड हो गया, डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा होगी। सी, अब यहाँ पे ये जो मैंने डेटा लिखा है, इस डेटा एंट्री को अगर मैंने बॉर्डर देना हो तो यहाँ पे क्लिक करे, क्लिक छोड़ना नहीं है, उसे ड्रैग कर दे। क्लिक करे, क्लिक ड्रैग करे, छोड़ना नहीं है, इस तरह से क्लिक करें। अब यहाँ पे इसके बाद आप क्या करेंगे, आपने होम में आना है। होम में ये फ़ॉन्ट का ऑप्शन है और ये इस पर क्लिक कर दें। फिर यहाँ पे ऑल बॉर्डर कर दें। और ये देखिए, ऑल बॉर्डर कर दिया, सिलेक्ट कर लिया। अब ये आपने इधर से किया, मुझे इसको टेबल में कन्वर्ट करना है। वो कैसे करूँगा? बहुत ईजी है। किसी भी एक जगह पे क्लिक करें, किसी भी एक जगह पे, सिलेक्शन भले ना बनाए, किसी भी एक जगह पे क्लिक करें। कंट्रोल टी, टी फॉर टाइगर, शॉर्टकट की प्रेस करें, तो ये आपको एक टेबल दे देगा। अब आप एक चीज़ ये देखिए, यहाँ पे मेरा डेटा यहाँ तक लिखा है लेकिन इसे टेबल नीचे तक बनाया, क्यों? इसकी वजह आपको बताता हूँ। क्योंकि ये जो सीरियल नंबर है मेरे नीचे जा रहे हैं। मेरे जितने भी कॉलम्स हैं, ये कॉलम्स, किसी का भी डेटा अगर नीचे तक जाएगा तो ये टेबल से बाहर, ये इस बॉर्डर से बाहर भी टेबल बनाएगा। तो मैं इनको मिटा देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, इसको क्लिक करके सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे कंट्रोल टी प्रेस करूंगा, कंट्रोल टी, टी फॉर टाइगर। माय टेबल एज हेडर, इसको चूज कर लें। हेडर है बिल्कुल, ओके कर लें एंड डन। अब ये देखिए, नीचे टेबल नहीं बनी क्योंकि सीरियल नंबर ही नहीं है। टेबल को यूज क्यों करेंगे? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टेबल को यूज करने का बड़ा फायदा है। ये आपको ऑटोमेटिक फिल्टर का ऑप्शन देता है। और उसके बाद अब मैं यहाँ पे देखिए एक टेबल पे काम करता हूँ, एक टेबल के बगैर काम करता हूँ। ओके। यहाँ पे भी ये सिंपल डेटा एंट्री मैंने की हुई है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे ये जो मैंने इस तरह से सिलेक्ट किया और इसको बॉर्डर दे दिया, तो अब ये देखिए, फिर मैं यहाँ पे एक नया कॉलम ऐड करता हूँ। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ कमेंट। तो देखिए कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ पे कोई बॉर्डर कुछ भी ऐड नहीं हुआ। लेकिन अगर जहाँ पे मैंने टेबल बनाया वहां पे मैं इस तरह से लिखता हूँ, तो यहाँ पे देखें, जैसे कमेंट लिखूंगा इसी तरह का एक बॉर्डर यहाँ पे बन जाएगा, और देखें ये सिलेक्शन मार्क की तरह आ जाएगा। तो टेबल की एक बहुत ज़्यादा वर्थ है, टेबल की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। आपने इसको लाजमी, लाजमी, लाजमी यूज़ करना है। सही है। तो यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ जी? चले थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। डेटा एंट्री सीख ली, चले फार्मूला सीखते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने आपके लिए एक शीट प्रिपेयर की है जिसकी आप प्रैक्टिस करेंगे। फार्मूला शीट, नीचे आप आ जाएंगे इंट्रो शीट के साइड में, फार्मूला शीट है। और यहाँ पे देखें, ये देखिए, मैंने भी ये सिंपल डेटा एंट्री की है। लेकिन अब यहाँ पे जो मैंने डेटा बनाया वो फार्मूलाज के बनाया है, ये शीट में आपके साथ शेयर करूंगा तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखें, इस तरह से हमारे पास डेटा है। इस डेटा को मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करना है डिफरेंट डिफरेंट फार्मूलाज के साथ। लेट सपोज आपको यहाँ पे ये जो डेटा मैंने आपको दिया हुआ है, राउंड 1 से राउंड 3 तक स्कूल में एक इवेंट हुआ था जिसमें 3 स्टूडेंट्स हैं। उन्होंने कुछ स्पोर्ट्स राउंड में पार्टिसिपेट किया था, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3। और ये उनके स्टूडेंट्स हैं, उमेर, आसिफ, जाहिद। इनको क्या करना है, इनको यहाँ पे अपने पॉइंट्स को कैलकुलेट करवाना है। तो यहाँ पे
कैलकुलेशन के लिए आप सबको पता है, एडिशन के लिए हम जो फार्मूला यूज करते हैं, जो प्रोसेस यूज करते हैं वो है सम का। यहाँ पे हम लिखेंगे इज इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, एंड देन इस तरह से क्लिक करके सिलेक्शन बना लें, राउंड 1 से राउंड 3 तक की सिलेक्शन बना लें। देन Shift+0 ब्रैकेट क्लोज, एंटर। सही है। तो यहाँ पे इस तरह से सम हो जाएगा, इस पर क्लिक करें एंड देन ड्रैग। तो अब ये देखें, इसकी कैलकुलेशन यहाँ पे आ गई। सिलेक्शन आपने राउंड 1 से राउंड 3 तक बनानी है। ऐसा नहीं आप ऐसे आगे तक लेके जाएं तो ये जहाँ पे फार्मूला अप्लाई करना होगा वहां पे भी मिस्टेक दे देगा। बहुत से स्टूडेंट इस तरह से सिली मिस्टेक करते हैं, आपने नहीं करनी। सही है। ये लेक्चर को मैं बहुत ही कंट्रोल T देखें, फिर वही बात, मतलब जितना भी मैं कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से समझा दूं फिर भी कुछ स्टूडेंट ने मुझे डिसअपॉइंट करना ही करना है। कंट्रोल T इज द शॉर्टकट की फॉर ओनली टेबल क्रिएशन। यहाँ पे अब हम फार्मूला की बात कर रहे हैं। ध्यान से देखिए यहाँ पे, कभी भी एक्सेल में कोई फार्मूला अप्लाई करने से पहले आपने क्या करना है, आपने पुट करना है इज इक्वल टू के बाद सम ब्रैकेट ओपन, देन आपने इस तरह की एक सिलेक्शन बना लेनी। सही है। ब्रैकेट कैसे ओपन करते हैं, ब्रैकेट ओपन करने के लिए आपने यहाँ पे कीबोर्ड पे आना है, इज इक्वल टू सम, और यहाँ पे Shift और 9 की प्रेस करना है ब्रैकेट को ओपन करने के लिए, Shift और 9 की। सही है। इसके बाद Shift+0 ब्रैकेट क्लोज के लिए, एंटर। क्लिक करें, ड्रैग करें। तो यहाँ पे आपका सम का फार्मूला अप्लाई हो गया। देन यहाँ पे एवरेज इज इक्वल टू AVERAG, एवरेज का फार्मूला है। Shift और 9 की प्रेस करेंगे ब्रैकेट को ओपन करने के लिए। यहाँ पे इज इक्वल टू एवरेज ब्रैकेट ओपन, क्लिक करके ड्रैग करें तो एक सिलेक्शन यहाँ पे बन जाएगी। इस सेल से लेकर इस सेल तक की सिलेक्शन बन गई। Shift+0 की ब्रैकेट क्लोज करें, एंटर। तो अब यहाँ पे देखिए इन नंबर्स का एवरेज भी निकल गया। एवरेज आमतौर पर ऐसे निकलता है कि जो नंबर है उसको डिवाइड करो जितनी बार वो रिपीट हो रहा है। मतलब यहाँ पे 3 राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3 है, तो इन तीनों नंबर को आपने लेना है, सम करना है, फिर उसको डिवाइड बाय 3 करना है, तो आपको आपका एवरेज मिल जाएगा। आमतौर पे कुछ इस तरह से होता है। सही है। तो क्लिक करें, ड्रैग करें। फिर यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे हमारे पास दूसरा फार्मूला है मैक्स का। वर्ड मैक्स का मतलब है मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे इस चीज को माइंड में रखना है कि जो मैक्स वर्ड है उसका मतलब है मैक्सिमम। तो मतलब ज्यादा से ज्यादा। अब यहाँ पे हमारे पास जो डेटा है उसमें हम देखेंगे, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारा डेटा है इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। आमतौर पे जब आप काम करते हैं डेटा पे तो आपके साथ ये क्वेश्चन जरूर आता है कि इसमें सबसे बड़ा नंबर मालूम करके दो। तो आपके पास बहुत सारे नंबर होते हैं, यहाँ पे तो सिर्फ 3 नंबर है, आपके पास बहुत सारे नंबर होते हैं। तो उस सिचुएशन में आपको ये यूज़ करना होता है। यहाँ पे हम लिखेंगे इज इक्वल टू MX ब्रैकेट ओपन, देन यहाँ पे क्लिक करके सिलेक्ट करें, Shift+0 ब्रैकेट क्लोज, एंटर। इस पर क्लिक करें। इस डेटा में सबसे बड़ा नंबर 99 था। इस डेटा में सबसे बड़ा नंबर हमारे पास 86 है। इस डेटा में सबसे बड़ा नंबर 88 है। तो मुझे पता है आमतौर पर डेटा आपस में मिक्सअप हुआ होता है, बहुत ज़्यादा कोलेट हुआ होता है, पता नहीं चलता, वहाँ पे आप फार्मूला यूज़ करते हैं। इसके बाद यहाँ पे इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन, एंड देन इस तरह से Shift+0 ब्रैकेट क्लोज, एंटर। क्लिक करें एंड ड्रैग। तो ये देखिए हमने विद इन फ्यू मिनट्स यहाँ पे 4 फार्मूलाज परफॉर्म कर लिए। नंबर 1, ये इस डेटा को आप सम करते तो ये, इस डेटा को आप सम करते तो ये,
इन इस डेटा को अब सम करते हैं तो ये और ये आ जाता है। अब सम से मुराद मेरा फार्मूला है, पहला सम तो एडिशन है, बाकी मेरा फार्मूला है जैसे एवरेज मैक्स मिन। सही है। सो स्टूडेंट यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास कुछ और नंबर्स हैं। एक्सेल में कैलकुलेशन और फार्मूला अप्लाई होती है नंबर्स पे। तो नंबर्स ही यहाँ पे आपको मिलेंगे, आपने उन्हीं पे काम करना है। सही है। तो अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे मेरे पास मजीद कुछ नंबर्स हैं। और अब मैं ये चाह रहा हूँ कि नंबर्स को मैं एक ऑर्डर में देख सकूँ। मतलब मैक्स का फार्मूला तो मुझे सबसे बड़ा नंबर दिखाएगा, मिन का फार्मूला मुझे सबसे छोटा नंबर तो दिखाएगा। लेकिन क्या हो अगर मुझे दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे सबसे बड़ा नंबर देखना हो सीक्वेंस वाइज, या मुझे दूसरे नंबर पे सबसे छोटा पहले नंबर पे सबसे छोटा तो मुझे मिन दिखाएगा, दूसरे नंबर पे सबसे छोटा, तीसरे नंबर पे सबसे छोटा, इस तरह से दिखाए तो उसके लिए यहाँ पे हम जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो है लार्ज एंड स्मॉल का। यहाँ पे हम लिखेंगे इज इक्वल टू लार्ज ब्रैकेट ओपन, क्लिक करके ड्रैग करें सिलेक्शन, कॉमा, मुझे यहाँ पे दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे नहीं दूसरे नंबर पे। स्टूडेंट चले मैं आपको टास्क देता हूँ, ये नंबर है 8,500, 4,500, 9,000, 5,000, 2,300, 7,800। इनमें पहले नंबर पे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है और दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ढूंढ के मुझे बताएं प्लीज, जूम चैट में बताएं। चलें जी, जबरदस्त। जी बिल्कुल, 9,000 पहले नंबर पे और दूसरे नंबर पे 8,500 है। तो अब अगर यहाँ पे मैंने लार्ज का फार्मूला ओपन किया, ब्रैकेट ओपन, सिलेक्शन बना ली, कॉमा दिया, एंड देन अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे प्रेस करना है टू को। तो टू सॉरी 22 नहीं, टू ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, शिफ्ट एंड जीरो, एंटर। 8,500 ये आंसर आ गया। क्लिक करें, यहाँ पे इसको कलर दे देता हूँ इस बकेट से, एंड डन। अब यहाँ पे आ जाए इज इक्वल टू, एंड देन यहाँ पे अब स्मॉल का फार्मूला, लार्ज मतलब दूसरे नंबर, तीसरे नंबर, चौथे नंबर पे सीक्वेंस वाइज फार्मूला का मुझे आंसर दो, छोटे में छोटा या बड़े में बड़ा, सॉरी बड़े में बड़ा, छोटे में छोटे के लिए स्मॉल फार्मूला, ब्रैकेट ओपन, सिलेक्शन बना लें, कॉमा, एंड देन टू दे दें यहाँ पे, शिफ्ट एंड जीरो, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। 4,500 हो गया। बट इसको भी यहाँ पे कलर दे दें। अच्छा नीचे जाए। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं उन फार्मूलाज की तरफ जिनको कहा जाता है फंक्शंस काउंट का, या काउंट फंक्शन कहा जाता है। फंक्शन काउंट फंक्शन बात वही है, लेकिन वर्ड काउंट की मीनिंग है गिनना। एक्सेल में समटाइम ऐसा डेटा आता है जिसको गिनती के थ्रू हमने काम करवाना होता है, गिनना होता है हमें कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे कितने हैं, इस तरह से। तो ये जो गिनती का सफर है, इस सफर में हमने इस फार्मूला को बहुत ज़्यादा यूज़ करना है। साइड में इसकी डेफिनेशन है,
काउंट फार्मूला, काउंट फंक्शन, ओनली नंबर। सिर्फ नंबर तो काउंट करवाना है ना। काउंट का फार्मूला है काउंट ए। सारी चीज़ों को काउंट करो, चाहे वो नंबर है, स्पेशल करेक्टर है, या इंग्लिश लेटर है। फील्ड सेल में, जो सेल हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है फील्ड सेल में, उनको काउंट करके दो। या तीसरे नंबर पे मुझे ये मालूम करना है यार, मेरे कितने सेल खाली रह गए। मेरे खाली सेल भी रहते हैं सम टाइम, जब आप फास्ट टाइपिंग करते हैं तब पे कुछ सेल खाली रह जाते हैं यहाँ पे उसके लिए। तो यहाँ पे इज इक्वल टू, सबसे पहले हम लिखेंगे काउंट, COUNT, काउंट ब्रैकेट ओपन। आपको पता है शिफ्ट और 9 को प्रेस करेंगे ब्रैकेट ओपन के लिए। देन आपने सिलेक्शन बना लेनी है, एंड देन शिफ्ट एंड 0 ब्रैकेट क्लोज, एंटर। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इज इक्वल टू काउंट ए, काउंट ए ब्रैकेट ओपन, सिलेक्शन बना लें, शिफ्ट एंड 0 ब्रैकेट क्लोज, एंटर। एंड देन इसके बाद आप आ जाएं हमारे थर्ड फार्मूला की तरफ, वो है काउंट ब्लैंक। यहाँ पे इज इक्वल टू काउंट ब्लैंक ब्रैकेट ओपन, सिलेक्शन बना लें, शिफ्ट एंड 0 ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब यहाँ पे ये 3 क्यों आ रहा है? टेबल एक है, डेटा एक है, फिर टेबल नहीं है। डेटा हमारे पास एक ही विथ बॉर्डर, लेकिन आंसर डिफरेंट आ रहा है, क्यों? सेल 1, सेल 2, सेल 3। यहाँ पे जितना भी डेटा है उसमें इसने सिर्फ नंबर को चूज किया है, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर। तो काउंट फार्मूला सिर्फ, काउंट फंक्शन हमें सिर्फ नंबर काउंट करके देता है। काउंट ए, स्पेशल करेक्टर हो, हैश, नंबर हो, इंग्लिश अल्फ़ाबेट हो, इंग्लिश लेटर हो, इंग्लिश वर्ड हो, सब काउंट करके देगा। यहाँ पे 5। एंड देन यहाँ पे हमारे पास आता है सेल 3 में वो चीज़, काउंट ब्लैंक। आप फास्ट टाइपिंग कर रहे हैं, आपका बहुत बड़ा डेटा है, आप वहाँ पे कहाँ जो ब्लैंक सेल्स है उनको काउंट करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे ये यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, 2 आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब एक्सेल के कुछ लेस नोन फार्मूलाज जिनको अगर आप यूज़ कर लेते हैं और आपको इनकी नॉलेज है तो बहुत अच्छी बात है। सही है जी। जस्ट अ मिनट माय डियर स्टूडेंट्स। जस्ट गिव मी 1 मिनट। चलें जी। अब यहाँ पे हमने क्या करना है? यहाँ पे हमने फाइंड आउट करना है अपनी डेट को। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जब फर्स्ट टाइम आप आते हैं यहाँ पे एक्सेल में, तो हो सकता है आपके पास यहाँ पे कुछ एरर्स आए। इस तरह के एरर मैं बताता हूँ किस तरह। जैसे मैं यहाँ पे टुडे के आगे अगर लिखता हूँ इज इक्वल टू, आज की डेट मुझे मालूम करनी है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टुडे। टुडे फार्मूला है जो मुझे आज की डेट मालूम करके देगा, जो करेक्ट टाइम मेरे सिस्टम पे अवेलेबल है। तो इसमें आपने कुछ ऐड नहीं करना है, इसका ब्रैकेट ओपन करना है आपने खाली, और क्लोज करना है खाली। शिफ्ट एंड 9 की ब्रैकेट ओपन, शिफ्ट एंड 0 की ब्रैकेट क्लोज, एंड एंटर। ये देखिए, ये आपको इस तरह से डेट दे रहा है। समटाइम क्या होता है, आप इधर क्लिक करें तो ये आपको इस तरह की डेट देगा। देखिए ये नंबर है। अपने परेशान नहीं होना, आपने इस पर क्लिक करना है, जनरल में जाना है, और यहाँ पे आपने इसको शॉर्ट डेट दे देनी है, तो इस तरह शॉर्ट डेट आएगा। इस पर क्लिक करें, लॉन्ग डेट दे देंगे तो इस तरह से लॉन्ग डेट आ जाएगी। मैं रिकमेंड ये करता हूँ कि आप यहाँ पे क्लिक करें। अगर आपको डे साथ में चाहिए तो बिल्कुल रखें, नहीं चाहिए इस पर क्लिक करें, यहाँ पे आ जाएं,
यहाँ पे सिंपल में आ जाए, टाइप में आ जाए। ओके, ये देखिए। अब हमने क्या करना है? अब हमने करना ये है कि यहाँ पे हम इस तरह से हमने इसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर ली, इसकी सेटिंग चेंज कर ली। तब डेट फार्मूला से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। बाय डिफॉल्ट आप अगर देखें तो आपके पास जो डेट आ रही होगी वो कुछ इस तरह से आ रही होगी आप सबके पास, जिसमें पहला मंथ है, दूसरा डेट है, और तीसरा ईयर है। मैं रिकमेंड ये करूँगा इसमें जाएं, मोर सेटिंग्स में जाएं, और यहाँ पे डेट में स्क्रॉल डाउन करें ऐसे ऐसे, और यहाँ पे ये वाला ऑप्शन ले लीजिए। ओके, ये देखिए, डेट, मंथ, ईयर। अब मुझे आज की डेट के साथ आज का टाइम भी चाहिए, तो यहाँ पे इज इक्वल टू आप लिखे नाउ, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो आप जब फर्स्ट टाइम फार्मूला देंगे ये इस तरह से हैश आएगा, आपके फ़ौरन से ग्रुप में मैसेजेस आएंगे, सर ये गलत हो गया, ख़राब हो गया, हमारा सॉफ्टवेयर ख़राब है, एंड दिस एंड दैट एंड दैट। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने जस्ट अपने कॉलम की विड्थ इंक्रीज करनी है। ये देखें, बी और सी के बीच में आपको एक लाइन दिख रही है, बी और सी के बीच में, इसके लाइन के बिल्कुल सेंटर में अपना लाइन ले जाए, कर्सर ले जाए, क्लिक करके ऐसे राइट साइड पे ड्रैग करें, सही हो जाएगा। ये आपका कम विड्थ में होता है तो ये इस तरह से हैश देता है। इस पर क्लिक करें और ड्रैग। लेक्चर हमारा कौन सा है आज? लेक्चर नंबर 7 है। उसमें मैं ऑन द रिकॉर्ड ये बात कह रहा हूँ कि ये इस तरह से होता है, ठीक है जी। ऐसे आप 3 4 5 सब के लिए कर सकते हैं। आप 2 की जगह 3 लिखते हैं मिजराफिया, 4 लिखते हैं, 5 लिखते हैं, एंड डन। फिर यहाँ पे आवर की बात हो रही है कि मुझे अभी का घंटा मालूम करके दो, तो यहाँ पे इज इक्वल टू आवर, ब्रैकेट ओपन, नाउ ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट क्लोज, एंटर। यहाँ पे देखिए यार है 18। अभी तो सर 6 बजे 18 क्यों आ रहा है? क्योंकि माय डियर स्टूडेंट्स, आपके पास जो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, इसमें टाइम आपका शो होता है किस हिसाब से? ये आपका शो होता है 24 आवर्स के हिसाब से। चैलेंज। आप 18 क्यों आ रहा है सर? अभी तो सर हमारे पास 6 बज रहे हैं, ये क्या है? तो चलें जी। एक्सेल में जो टाइम है वो एक तरह से आपका मिलिट्री या एयरपोर्ट टाइम होता है, मतलब 24 आवर्स, जिसमें 12 के बाद 13 बजते हैं, 13 14 15 16 इस तरह से। 12 के बाद एक या दो नहीं बजते। तो यहाँ पे हमने इसको कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट कैसे करेंगे? आप किसी भी सेल में 12 लिख दें, फिर आप क्या करेंगे, जो आपका नंबर होगा, जो आपका इस तरह से आ रहा होगा 13 14 15, आपने उसको माइनस करना है इससे। जैसे मुझे मालूम करना अभी क्या घंटा हो रहा है, तो यहाँ पे इक्वल टू इस 18 को माइनस करेंगे किससे? इससे। तो ये देखिए 6 आ गया, अभी 6 बजे। तो इस तरह की कन्वर्जन आपने करनी है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे क्लिक करें और होम में जाएं, तो यहाँ पे जनरल का टैब में हमें इसके लिए भी कुछ ऑप्शन शायद मिल सकते हैं। तो हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे टाइम पे आ जाते हैं। टाइम पे आने के बाद यहाँ पे आप क्लिक करें इसे, तो लीजिए जी आपको यहाँ पे इसके लिए भी चीज़ मिल जाएगी। ये देख रहे हैं आप, पीएम। पीएम पे क्लिक करें, ओके, और ये देखें। लेकिन समटाइम ये एरर दे देता है इस तरह का। क्यों एरर देता है? क्योंकि ये फार्मूला इसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा होता। इसको क्लिक करें, दोबारा से यहाँ पे आ जाए, फिर टाइम में आ जाए। अब यहाँ पे हम इसको कोई और टाइम देते हैं। देखिए ये भी एरर दे रहा है। इधर आ जाए, मोर नंबर फॉर्मेट में आ जाए, टाइम में आ जाए। अब यहाँ पे इसको ये वाला फॉर्मेट देते हैं, दिस। तो ये देखिए, मतलब किसी सूरत में भी ये काम हमारा हो नहीं पा रहा। तो हम क्या करेंगे, हमेशा जो नॉर्मल फॉर्मेटिंग है इसकी, वही इसकी रहने देंगे। इज इक्वल टू नाउ,
आवर ब्रैकेट ओपन, सॉरी नाउ नहीं, टुडे। जस्ट अ मिनट जी, माय मिस्टेक, मैं मिस्टेक कर रहा हूँ। इज इक्वल टू आवर ब्रैकेट ओपन, नाउ का ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, देन ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। सॉरी सर फॉर इंटरप्शन, नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया। ओके मिस, ठीक है। जस्ट गिव मी 1 मिनट। जी सर। अब आप देखिए, इस तरह के जो इश्यूज मेरे पास आ रहे हैं ना, ये आपके पास भी आएंगे। तो उसके लिए क्या करना है, आप देखिए। अब यहाँ पे सडनली, क्योंकि लास्ट में हमारे पास एक कॉमा आ गया, अब देखिए सही हो गया, लेकिन स्टिल ये हमारे पास ये ख़राब हो गया। तो आपने क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे आना है इस एरिया पे, और यहाँ पे क्लियर फॉर्मेट पे आपने क्लिक कर देना है, और ये देखिए इस पर क्लिक करें, इस बटन पे आए, यहाँ पे क्लियर फॉर्मेट करें, तो आपको दोबारा से 18 देगा। 18 - 12 6। तो स्टूडेंट, मजीद फार्मूलाज हम इंशाल्लाह फिर से नेक्स्ट सेशन में करेंगे। हमारा सर्च सेशन ये तक था। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें क्लियर होंगी। ये शीट आपके साथ आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा, ताकि आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।